मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बाबू सोबोराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर के प्रथम अध्याय में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं टॉपिक पर चर्चा करूंगा। ब्रिटिश संविधान अनूठा संविधान है। यह दुनिया का सबसे पुराना और एकमात्र अलिखित संविधान है। जैसा कि टोकविले ने कहा है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ऐसे ही जेनिंग्स ने भी कहा है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई बात जैसी दिखाई देती वैसी है नहीं और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। ब्रिटिश शासन का निरालापन इस कथन में झलकता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांततः निरंकुश स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं प्रमुख रूप से निम्न हैं। नंबर 1, विकसित संविधान, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। यह समय और संयोग की संतान है, ए चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन। जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र का विकास हुआ है। जैसा कि ओक ने कहा है, ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की विशिष्टता का वर्णन एंसन ने एक काव्यात्मक रूप में किया है। वो कहते हैं कि यह संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दालान, बरामदे, खंबे, शयन कक्ष तथा अतिथि कक्ष आदि बना दिए हैं। इसके निर्माण में अनेकों का हाथ है। मुनरो ने भी लिखा है, यह कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है जो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करता है। इसकी दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही नहीं मानते। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए। इसी कारण डी टॉकविले कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है। इसके कुछ भाग लिखित भी हैं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 का, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1911-1949 के संसदीय अधिनियम इत्यादि। परंतु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिसमय और सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। इंग्लैंड का संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः लिखित, परंतु अलिखित भाग ज़्यादा होने से इसे अलिखित संविधान माना जाता है। तीसरी विशेषता, एकात्मक संविधान। इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया है। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की सारी शक्तियाँ एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं। सारे देश का शासन एक ही स्थान देश की राजधानी से होता है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। इंग्लैंड में संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं हैं। इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केंद्रीकरण है और केंद्रीय सरकारी शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है। केंद्रीय सरकार ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को भी दे दी हैं। केंद्र सरकार उनको अपनी इच्छा के अनुसार वापस भी ले सकती है। चौथी विशेषता,
ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है। लचीला संविधान वह होता है जो सुपरिवर्तनीय हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सकें, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधान न केवल लिखित हैं, वे कठोर भी हैं और अपरिवर्तनीय भी हैं। उनमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किए जा सकते हैं। ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है, एक जैसी है, एक समान है। केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने के लिए यह कहने की आवश्यकता भी नहीं कि संविधान संशोधित किया जा रहा है। इसलिए C.F. स्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशिष्ट शक्ति उसकी पुरातनता में उतनी नहीं है जितनी कि उसकी नम्यता में है, जिसके बिना प्राचीन संविधान नाम में भी बहुत पहले उसी तरह लुप्त हो जाता है जैसे बहुत कम अंशों में तथ्य रूप में लुप्त प्राय हो गया है। ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता कारण किसी महान संकट के बिना परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो सका है, और इससे यहाँ का संविधान समाज के स्थायित्व को अभिव्यक्त करने वाली रूढ़िवादी भावना को कुंठित किए बिना अपने को आज के समाज की गत्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकता है। पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। सन 1642 के गृह युद्ध से पहले इंग्लैंड के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी। वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियां को सीमित कर दिया गया। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास व्यवहार में 3 शक्तियां ही रह गई हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटेन में सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री तक बन सकता है, परंतु साथ ही ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा या रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होगा। नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है, और वह तब तक काम करती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है। वास्तव में संसदात्मक शासन पद्धति का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाओं को चाहे किन्हीं नामों से पुकारा जाए, परंतु उनका पैतृक उद्गम या कुल एक ही है। संसार के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया है, जैसे फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड आदि। नंबर 8, संसद की सर्वोच्चता, सुपरमेसी। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता कवा संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियां अपरिमित हैं। उसके अनुसार संसद जो चाहे कर सकती है, मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्त है उसे प्राप्त कर सकती है। उडायसी कहते हैं कि कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद को इतनी शक्ति सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। मिश्रित संविधान, 9वीं विशेषता। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तीनों तत्व शामिल हैं।
ब्रिटेन का राजा सम्राट आज भी राजा अथवा रानी है। वह राजतंत्र वंशानुगत है। सिद्धांत शासन की शक्ति आज भी सम्राट के हाथों में है। उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यद्यपि राजा राजतंत्र का प्रतीक है और वह वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की प्रतीक है। उसके अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। इसी प्रकार लॉर्ड सभा ठीक है, यह आज भी ब्रिटिश समाज कुलीन और धनाढ़ वर्गों का विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती है, किंतु वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है न ही लॉर्ड सभा के पास है। वह तो लोक सदन है, उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। ओग ने सत्य ही कहा है, ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र, बाहरी रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक रूप में प्रजातांत्रिक गणराज्य है। 10वीं विशेषता, विधि का शासन। विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि इस देश में शासन कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। परंतु कानून शासन का अंग्रेजी संविधान विशिष्ट अर्थ है। डायस ने इसकी 3 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। दूसरी बात, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालय द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना, केवल राजा को छोड़कर, क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता। तीसरी बात है, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन और संविधान के अंग बन गए हैं। किंतु आजकल कानून शासन का पतन हो रहा है। प्रशासनिक कानून तथा प्रदत्त व्यवस्था के फलस्वरूप कानून का शासन पूर्णतः मृत हो चुका है। नंबर 11, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की अद्भुत विशेषता है कि जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। ओग और जिंक का कहना है कि सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बना हुआ वैसा कहीं नहीं है। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। सिद्धांत ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगाने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहजोट का यह कथन उपयुक्त है, यदि संसद के दोनों सदन उसकी मृत्यु आदेश को पारित करके उसके पास भेज दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इसलिए मुनरो लिखते हैं कि राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार उसे प्राप्त नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंध में दृष्टिगोचर होता है। सिद्धांत ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, इसलिए डी लोम कहते हैं। ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, परंतु व्यवहार में केवल व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन करता है और लेकिन उसे शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ता को भी समाप्त कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो इंग्लैंड में संपूर्ण शासन सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु यार वहाँ शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्ण स्वशासन है। इंग्लैंड में राजतंत्र है, ये बात अंग्रेजी संविधान की वास्तविकता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में लोकतंत्र है। वास्तविक रूप में वहाँ राजा का प्रभुत्व, जबकि वास्तव में वहाँ जनता संप्रभु है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यकारी शक्ति मंत्रिमंडल में, न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, किंतु व्यवहार में वहाँ की शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है। रैमजे मूर के अनुसार वहाँ व्यवस्थापक
और एक कार्यपालक शक्तियों का मिश्रण है। हेवार्ड के अनुसार व्यवस्थापन के विस्तार पर न्यायपालिक शक्ति मंत्रिमंडल में केंद्रित होती जा रही है। सिद्धांत द्वारा किसी अंतर कारण मुद्रण लिखा है कि किसी पदाधिकारी के नाम से कोई और पदाधिकारी कार्य करता है। संविधान के अनुसार कार्य किसी तरह होना चाहिए, परंतु कार्य किसी की तरह से होता है। ये ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं।